हाय, मेरा नाम सलोनी कल्याणी। आज हम बात करेंगे प्यार को लेके। क्या है ये प्यार? कभी ना कभी किसी ना किसी को तो हुआ होगा, सबको होता है। एक बार लाइफ में एक ऐसा मोमेंट हर किसी की लाइफ में आता है जब प्यार हो जाता है। ये एक बहुत अलग सी फीलिंग है। मान लो कोई लड़का या कोई लड़की भी आपके पास आके बैठती है, थोड़ी देर बात करती है, फिर जब वो चलने लगती है या फिर जाने लगता है, ऐसा लगता है कि यार कुछ ले गया वो हमसे। कुछ तो है जो अब मिसिंग होने लगा है, कुछ तो है जो अब हमें खलने लगा है कि यार काश वो यहाँ दोबारा होती, या दोबारा होता तो कितना अच्छा होता ना। ये फीलिंग सबके साथ आती है। ये एक ऐसी फीलिंग होती है जो आपको हर किसी से ना अलग करने लग जाती है। अलग करने लग जाती है, मैं बताऊँ कैसे? जैसे मान लो फैमिली में ना मम्मी ने बोला बेटा खाना खाने आओ, जल्दी आओ। बेटा क्या कर रहा है? बातें। बेटा चलो बाहर चलो, सामान लेने चलना है। बेटा क्या कर रहा है? बातें। ऐसा होने लग जाता है। उससे बातें करना इतना अच्छा लगने लग जाता है कि दूसरी कोई चीज़ ही नहीं सूझती। ऐसा लगता है 24 घंटे उससे बातें करो, उसके साथ बैठो, खाओ पियो। स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत एकदम ऐसा फेरी टेल जैसा लगता है, जैसे कोई ना आसमान से अलग से ही फ्लावर बरसा रहा हो अपने ऊपर। आपके हिसाब से प्यार क्या है? आपको क्या लगता है? मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। हाँ, मेरे हिसाब से प्यार सिर्फ एक प्यार है। इसकी कोई परिभाषा नहीं है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। इसकी अगर डेफिनेशन बन जाए ना तो प्यार किस बात का भाई? फिर वो प्यार ही नहीं है। जो कब किससे हो जाए या ये आपको भी नहीं पता चलता। ऐसा लगता है कि कोई जैसे एक नई सी चीज़ हो गई हो लाइफ में, कुछ नया, कुछ एक्साइटमेंट हो जाता है ऐसा। प्यार में जब कोई होता है तो वो अपनी पूरी दुनिया उसमें देखने लग जाता है। सब प्लान बना लेता है हमारा माइंड कि हमें कैसे अपने घर वालों को बताना है, कैसे हमें शादी करनी है, क्या हमें जॉब करनी है, हमको क्या क्या प्लानिंग्स करनी है, हमको क्या क्या गोल्स हैं हमारे, और हमें ट्रिप कहाँ कहाँ करना है। सब कुछ प्लान हो जाता है हमारे माइंड में। और इसका ना एक बहुत सिंपल सा फंडा है। इसको समझने का भी जब उसके लिए दिल में अलग सी एक फीलिंग आने लग जाए, अपने से ज़्यादा उसकी केयर होने लग जाए, अपने से ज़्यादा उसकी हर एक चीज़ पे ध्यान जाने लग जाए। अरे उसका क्लिप यहाँ रह गया, अरे उसकी नेल पेंट यहाँ रह गई, अरे उसका पेन यहाँ रह गया। उसकी हर एक चीज़ पे ध्यान जाने लग जाए। उस पॉइंट पे आपको समझ लेना चाहिए कि आपको प्यार हो गया है। थोड़ा थोड़ा तो हो गया है, ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा थोड़ा तो हो गया है। मगर जब इतने गहरे प्यार के बाद एक आप 11 ईयर, 12 ईयर, 9 ईयर, 8 ईयर्स तक जब उस एक प्यार के रिश्ते में बंध जाते हैं, और जब कोई लड़का या लड़की आपको उस इतने प्यार के बीच में आपको एक धोखा दे दे, फिर आपको कैसा लगेगा? मर जाता है इंसान अंदर से, टूट जाता है, बिखर जाता है। उस बिखरने वाली चीज़ की ना किसी को बयां भी नहीं कर सकते। आप किसी को बयां नहीं कर सकते। आपके फ्रेंड्स नहीं समझेंगे, वो सिर्फ आपका रोना 5 मिनट 10 मिनट चुप कराएंगे, फिर आपका मजाक उड़ाएंगे। आपकी फैमिली नहीं समझेगी, कोई नहीं समझेगा। वो दर्द सिर्फ आप खुद जानते होंगे। मैं ना अभी एक ऐसी शो कोई देख रही थी यूट्यूब पे, तो उसमें एक लड़की से पूछा जाता है कि आपका बॉयफ्रेंड, मतलब कुछ ऐसे ही पूछते हैं वो कि आपका बॉयफ्रेंड कहाँ है, आप बिना अपने बॉयफ्रेंड के आए हैं यहाँ पे। तो वो लड़की कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड था मगर उसकी शादी हो गई है। हम 12 साल रिलेशनशिप में थे। हमने वो हर छोटी बड़ी चीज़ साथ में देखी है जो एक जनरेशन देखती हुई आती है। हम 2016 से साथ थे और आज 2026 हो गया है और 28 तारीख को उसकी शादी हो गई है। 28 दिसंबर में उसकी शादी हो गई है। तो वो लड़की वहाँ बैठी हुई थी, मतलब उससे ये पूछा जा रहा था कि यार आपके अंदर इतना जिगरा कैसा है कि आपने उसे छोड़ दिया। उसने ये बोला उसकी कास्ट अलग थी, मेरी कास्ट अलग थी। लास्ट में उसने मुझे कास्ट का बहाना दे के छोड़ दिया। जब वो मेरे साथ इतने टाइम तक था तब उसे वो कास्ट याद नहीं आई। जिस टाइम पे मैं उसको शादी के लिए कमिटमेंट देने लग गई, वो मुझे
बस तड़काने लग गया कैसे कैसे करके कि यार अब मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता हूँ, मेरी शादी मेरे घर वालों ने कहीं और फिक्स कर दी, और वो मेरे मुंह पे ये चीज़ बोल के गया है। वो कितना दर्दनाक होगा। उस लड़की से अपना रोना किसी भी तरह टूट ही नहीं रहा था। कितनी मतलब क्या फील कर रही होगी वो। एक ये वाले धोखे धड़े वाली बात भी होती है। अगर आपको आपका बंदा या बंदी ये कह देना कि हमारी कास्ट नहीं मिल रही है भाई, अब हम साथ नहीं रह सकते, तो भाई उस चीज़ को ख़त्म कर दो। वो आपका प्यार था ही नहीं। क्योंकि जब प्यार होता है ना तो कास्ट बीच में आती है, ना आपकी रिच होना या पुअर होना बीच में आता है, अमीरी गरीबी भी बीच में नहीं आती। ना ही ये चीज़ बीच में आती है कि आप कितने खूबसूरत हो या आप कितने डंप दिखते हो, कुछ बीच में नहीं आता। सिर्फ प्यार बीच में होता है, वो हर चीज़ से लड़ के आपको आगे बढ़ा देता है। और अगर कोई इस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, तो भाई साहब वो लड़का हो या लड़की हो, उसे छोड़ दो वहीं के वहीं, वो आपके साथ नहीं रह सकता या रह सकती। मैं अगर अपने लिए ये चीज़ बताऊं तो मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से फील करी है। मैं अगर अपने लिए ये चीज़ बताऊं तो भाई मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ प्यार के मामले में। मुझे आज तक ये मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सपोर्ट करा है कि यार मैं यूट्यूब चैनल खोल पा रही हूँ और मैं इतनी बातें कर पा रही हूँ, वरना भगवान कसम मुझ में कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं आ रहा है बोलने का। मैं अभी भी ढंग से बोल पा रही हूँ, मुझे फंबल पड़ रही है बार बार कि मैं बोलूँ क्या, मुझे डर लग रहा है। ये कॉन्फिडेंस, ये चीज़ मेरे हस्बैंड से मुझको मिली है। वो बहुत अच्छा आदमी है यार, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत सिंपल आदमी है। वो ये देखेगा तो कहेगा यार तूने मेरे बारे में बात क्यों करी। बट मुझे तेरे बारे में बात करनी थी यार थोड़ा, क्योंकि मेरी लाइफ का तो प्यार भरा पर्सन तू ही है। तो तेरे बारे में बात नहीं करूँगी तो और किसके बारे में बात करूँगी, तू बता। भाई वो एक ऐसा बंदा है जिसने मुझे शादी होने से लेके अब तक इतना सपोर्ट करा है, इतना सपोर्ट करा है कि मैं अपने पास्ट की एक एक चीज़ भूल चुकी हूँ। मुझे याद नहीं है मेरे साथ, मतलब मुझे कोई चीज़ याद ही नहीं है। इन 3 सालों में उसने मुझसे इतना प्यार करा। हालांकि उसने मुझसे आज तक इन 3 साल की शादी में कभी आई लव यू नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला। उसने मुझसे सिर्फ अपना प्यार जताया है, और उसके जताने का तरीका इतना क्यूट है, इतना क्यूट है यार। मैं खुद उसको आई लव यू बोलती हूँ, बट वो आदमी मुझे कभी आई लव यू नहीं बोलता। मैं बताती हूँ कैसे। अब मैं ना उसकी आपको 3 चीज़ें बताती हूँ जो रेगुलरली वो करता है, मतलब अभी तक भी वो करता है और आज भी ये चीज़ हुई है। मैं जब भी सुबह उठती हूँ, हमारी शादी ना सर्दियों में हुई थी, तो सर्दियों में ऐसा था कि मेरे को सुबह उठते हुए बहुत ठंड लगती थी। तो मैं उनको बोलती थी कि यार मेरे को ना सुबह बहुत ठंड लगती है, मेरे को मेरी सॉक्स नहीं मिल पाती है, मैं रात को पता नहीं कहाँ उतार के फेंक देती हूँ और मुझे मेरी सॉक्स नहीं मिल पाती हैं। तो वो पता है उस दिन के बाद से आज तक मेरी सॉक्स जस्ट मेरे ना बेड के बराबर में एक छोटा सा टेबल टाइप है, वहाँ पे मेरी रोज़ सॉक्स मिलती है। इन 3 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मेरी सॉक्स मुझे ना मिली हो वहाँ पे। इवन मैं रोज़ सुबह उठती हूँ ना, विंटर्स हो या समर, मैं सॉक्स ज़रूर पहनती हूँ। मुझे अच्छा लगता है पैरों में सॉक्स पहनना। ये अभी शादी के बाद से नई चुल वाली आदत पड़ी है मुझे। या ये मान लो कि यार उसने मेरी आदत बिगाड़ दी, वो रोज़ रखता है तो मैं पहनती ज़रूर हूँ। सेकंड चीज़ ये कि यार वो बंदा आज तक, चाहे मैं उसके घर पे आने से पहले ही खाना खा लूँ, बट जब मैं उसकी थाली लेके उसके सामने जाती हूँ, वो बंदा मेरे को फर्स्ट बाइट ज़रूर खिलाता है। ये इन 3 सालों में हर दिन होता है और आज भी हुआ है। थर्ड चीज़ ये कि मुझे उसने कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी जहाँ उसने मुझे सपोर्ट ना करा हो। आज तक एक एक चीज़ के लिए उसने मुझे सपोर्ट करा है। इन 3 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यार मैंने, इवन ये भी मान लो कि ऐसा भी नहीं हुआ कि मैंने किसी चीज़ पे हाथ रख दिया हो या फिर मुझे कुछ चाहिए हो तो उसने उस चीज़ के लिए मना कर दिया हो। उसने मुझे अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो मुझसे ये बोलता है कि यार मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद ही दिलवा दूँगा, अगर वो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो, मगर वो चीज़ मेरे पास होती है। मतलब वो हर चीज़ को इतने अच्छे से होल्ड कर लेता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी लाइफ में ना यही बंदा था जो मिसिंग था। और मैं आपको बता दूँ, गर्ल्स खास करके कभी भी लुक्स पे मत मरो, कभी सामने वाले के मतलब
इस चीज़ पे मत मरो कि यार वो कितना कम पैसा है उसके पास, कितना कितना पैसा है। जैसे आजकल की लड़कियों से पूछोगे कि भाई आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड के अंदर कितनी सैलरी चाहिए, हमें 4 करोड़ चाहिए, हमें 1 लाख चाहिए, हमें 15 लाख चाहिए। अरे भैया, कभी कभी ऐसा होता है 50-70 हज़ार रुपये कमाने वाला, 80 हज़ार रुपये कमाने वाला भी बंदा आपको लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें दे सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है यार आपके लिए लाइफ में। मैं अभी तो अपने हस्बैंड से आपको नहीं मिला सकती हूँ, वो आएंगे भी नहीं, बट मैं अपने 100% 1 मिलियन होने के बाद अपने हस्बैंड से, अपने बेटू से, मेरा एक बेटा भी है, मैं उससे भी आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। वो आप उससे मिलोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार वाकई में ये बहुत अच्छा इंसान है। मतलब आप उसको अब ऐसे यहाँ पे ऐसे जान तो नहीं पाओगे, बट जब वो आपसे बात भी करेगा ना, तब भी आपको ये लगेगा वो ना ऐसे शर्मा शर्मा के बात करते हैं। आज तक उनकी आवाज़ ऊंची नहीं हुई भाई, मैंने ही उससे ऊंची आवाज़ कर पे बात करी है। और मैंने आज तक उनको 3 साल की शादी में कभी आप नहीं बोला, कभी आप नहीं बोला। वो बोलते कि हम दोनों जो है ना फ्रेंड्स हैं, तुम मुझे ऐसा फ्रेंड ट्रीट करा करो, ठीक है, ताकि तुम्हें कोई ऐसा रहे ना कि यार तुम मुझे पूरे दिन की कोई बात ना बता पाओ। और पता है जब वो घर आते हैं ना, जब वो घर पे आते हैं, मैं उनको पूरे दिन में अगर चिड़िया मेरे सामने से निकली है तो मैं वो भी उनको बताऊंगी कि मेरे सामने से आज चिड़िया निकली है। मैं पूरे दिन की हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी बताती हूँ उनको। अब आप देख रहे हो मुझे बात करते करते कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है जब मुझे उसके बारे में बात करनी पड़ रही है। बहुत अच्छा आदमी है यार। मैं इस चीज़ से वाकई में ब्लेस्ड हूँ कि यार मुझे एक ऐसा आदमी मिला है जो वाकई में मुझे संभाल सकता है। मेरा पागलपन, मेरी हरकतें, और मैं जो मुझे खाना बनाना भी ना 1-1.5 साल में अब आया है ढंग से खाना बनाना। भाई मेरे मेरी ना गोल रोटी नहीं बनती थी, वो ऐसे कहीं ना कहीं से ना ऐसे हो जाया करती थी, मगर अब मेरी गोल रोटी बनती है क्योंकि मुझे उसको खिलानी होती है। मैंने उसके लिए सीखी है अपने लिए गोल रोटी बनानी। अब ये देख के ना आप मुझको ऐसे मत बोलने लग जाना कि यार तूने मेरे बारे में क्यों बोला। मेरा मन था यार, मैंने बात कर ली। मेरी लाइफ में सबसे अच्छी खुशी आप ही है, और मैं आज पहली बार तुझे आप बोल रही हूँ। तो इसको भी ना, इसको लियो मत दिल पे, ठीक है। अब मैं चलती हूँ, आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलूँगी, मगर आप प्लीज़ मुझसे बात करने यहाँ पे ज़रूर आना। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना, एंड ईमेल ज़रूर करना जिसमें हम आपस में बात कर सकें। अब मैं चलती हूँ, टाटा, बाय बाय।